सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, आसमान में पेड़ लगाना, रेगिस्तान में मछली मारना और बीजेपी नेताओं से मुद्दे की बात सुनना असंभव है। ये मेरा नहीं कहना है, ये कहना है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। अब उन्होंने ये बात क्यों कही है ये तो तेजस्वी यादव ही जाने, लेकिन इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता हैं सुमित। आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी को मुद्दा से कुछ भी लेना देना नहीं है। सही है। देखिए, असली मुद्दा क्या है ये समझना है। असली मुद्दा उनको अपने पिताजी से जा करके पूछना चाहिए, जिन्होंने दीमक की तरह बिहार के भविष्य को चाट लिया। तो दीमक की तरह जिस बिहार के भविष्य को चाटा, उसको जब संवारने का काम हम कर सकते हैं, उस बिहार को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाने का हम काम कर सकते हैं, तो ये किस प्रकार का अनर्गल बयानबाजी करते हैं ये भी समझना है। ये जानबूझकर, इनके बयानों में आप देखेंगे जानबूझकर ईश्वर का नाम आता है, भगवान को बार बार ये जोड़ने की कोशिश करते हैं। मदरसा में बैठे हुए गुंडा तंत्र के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, मदरसा में बैठ करके मुसलमानों को बरगलाने की बात करने वालों के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए और कहीं ना कहीं सिर्फ एक मजहब के लोगों को एकत्रित करने के लिए ये इस प्रकार की बातें करते हैं। 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर चोट करने का लगातार काम करते हैं ये लोग। इनके पार्टी के एक सहयोगी हैं मुस्लिम लीग, वो कहते हैं कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांग देंगे और हिंदुओं को जिंदा जला देंगे। उसकी वकालत कौन करता है ये बता दें। इनको बताना पड़ेगा बिहार की 13 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं की आबादी को, क्या वो उसका समर्थन करते हैं। और यह भी बताना पड़ेगा कि अगर गलती से एक कंस्टिट्यूएंसी भी अगर ये जीतते हैं तो उस कंस्टिट्यूएंसी में क्या हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांगने की बात करने वाले जो लोग हैं उनका समर्थन करते हैं, क्या हिंदुओं को जिंदा जला देने की बात करने वालों का समर्थन करते हैं। इनका दोहरा चरित्र, दोहरी नियत और दोहरी नीति और हरा रंग का पूंछ और हरा रंग का टोपी पूरा बिहार जानता है। और इनको, इनके मुंह में, इनके पिताजी के तो मुंह में राजनीतिक कालिक पोती दी है बिहार ने, अब फिर इनके मुंह में बिहार जो है वो राजनीतिक कालिक पोतेगा। लेकिन देखिए, यही बात तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मुद्दों की बात आपने भी जवाब दिया, लेकिन मुद्दों की बात तो आपने भी नहीं की। आप भी वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव तो सही ही कह रहे हैं कि भाई आप मुद्दों की बात नहीं करते हैं। देखिए कि वो बेरोजगारी की बात करते हैं, रोजी रोजगार की बात करते हैं, देश में डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जिसने पूरे बिहार को अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के गर्त में ढकेलने का काम किया, वो अपने मुंह से रोजगार की बात करेगा। जो 9वीं फेल है, जो चपरासी का फॉर्म नहीं भर सकता है, वो दूसरे को रोजगार दे सकता है क्या? दूसरे का क्रेडिट चोरी करने का काम किसी ने किया तो लालू जी के अपग्रेडेड वर्जन, लालू जी के कुकृत्यों का पोस्टर बॉय, उनके कुकृत्यों का काला चेहरा जो दिखने में गोरा है लेकिन मन से काला है, उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी जी। ये पत्रकार हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आते हैं। आपके ऊपर ना, आपके मुंह से इस प्रकार की बातें जो है ना वो शोभा नहीं देती। कहीं ना कहीं मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। दूसरे के कार्यों का क्रेडिट चोरी करना, लालू जी ने स्पष्ट रूप से अपने बेटे को कूट कूट के भर दिया। बड़ा बेटा ये चीज सीख नहीं पाया तो बड़े बेटे को साइड लाइन कर दिया। छोटी बेटी सीख ली तो उसको सिंगापुर से बुला लिया। अपने ही बेटे को तो कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ा कर दिया ना। और तेजस्वी जी ने उनके कुकृत्यों का, अगर पोस्टर बॉय बनने में सबसे बढ़िया चेहरा उनका दिखा तो उसको आगे कर दिया। बिहार के युवाओं को पलायन करने पर मजबूर अगर किसी ने किया तो लालू जी ने किया। और तेजस्वी जी ने क्रेडिट चोरी किया, नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कब भारतीय जनता पार्टी ने तो नौकरी? बता रहा हूं ना, नौकरी देने का काम एनडीए की सरकार ने किया। नीतीश जी ने नौकरी देने का काम किया। कौन सा मंत्री नौकरी देता है भैया? पूरे देश में देख लीजिए, पूरे देश की बात करता हूं, किसी राज्य का। यही तो बात वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि कहां से पैसा लाएंगे, सुशील मोदी ने कह दिया कि आसमान से, चांद से पैसा लेकर आएंगे। तो यही तो बात वो कह रहे हैं। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लगातार एक विजन के तहत, और सुशील मोदी जी जब हमारे डिप्टी सीएम रहे, उसके बाद जो हमारे डिप्टी सीएम तारकिशोर जी और रेणु देवी जी रही, ये एक कलेक्टिव जो
समाज में एक मैसेज देना था। तेजस्वी यादव को जवाब दीजिए कि मुद्दों की बात आप लोग कब करेंगे? बिल्कुल, तेजस्वी यादव तो मुद्दों की बात वो स्वयं नहीं करते हैं, हम तो मुद्दों की बात करते हैं ना। हम अपनी योजना गिना देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा दिया, 34 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित किया, फिर उसके बाद 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 4 करोड़ लोगों को घर पक्के मकान बना करके दिए। ये हमने किया, इतनी सारी योजनाएं तो हम बता रहे। तेजस्वी जी, अगर आपने कुछ भी किया तो 5 योजनाएं बता दीजिए ना। नौकरी दिया, नौकरी दिया, हल्ला करते हैं झूठ मूठ का। इनका एक एजेंडा है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। तो ये कहीं ना कहीं झूठों के पोस्टर बॉय और कहीं ना कहीं बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया के पोस्टर बॉय हैं तेजस्वी जी आप। और कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लोगों के सामने नाक रगड़ के आपको माफी मांगना चाहिए। बिहार के दलित माताओं को जो गाली दिलवाने का काम आप किए हैं ना, जाके गांव गांव घूम के नाक रगड़ के उनके पैरों पे माफी मांगने का काम कीजिए, तब भी शायद आपको माफी जो है वो नहीं मिलेगी। आप कहीं ना कहीं सनातन को जिस प्रकार से गाली दिलवाने का काम आपके जो तंत्र है और आपके जो मुखिया हैं, आका हैं जो दिल्ली बैठे हुए हैं, ये मिल करके करते हैं ना, और देश को कहीं ना कहीं जेनेटिकली अलग अलग बांटने की कोशिश करते हैं। कभी अफ्रीकन बताते हैं, कभी मंगोलियन बताते हैं। आप बता दीजिए कि आप क्या हैं? क्या आप भारतीय नहीं है क्या? इटली की राजमाता भारत की राजमाता बन सकती है और उसको आप राजमाता मान सकते हैं, लेकिन भारत की जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कहीं ना कहीं जो लोग राष्ट्रपत्नी कहते हैं, उनके साथ एक ही थाली के चट्टे बट्टे बने हैं। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि चौथे चरण के चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक पारा, भले ही मौसम में अब नरमी आ चुकी है, लेकिन बिहार में जो राजनीतिक पारा है वो कई गुना बढ़ चुका है। और अब देखिए कि मुद्दों के बात पर भी राजनीति हो रही है, मुद्दों को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन मुद्दा उसमें से गायब है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।